A very good morning to everyone. Once again, we have got a very important topic to have discussion on, and today's editorial is related to a very serious threat, that is monkeypox. Now, in this very editorial, we shall try to understand the spread of monkeypox over the world. At the same time, we shall try to understand the strategy for it. So, without wasting the time, let me start with the heading, and it is learning lessons. As we all know that the whole world is somehow recovering from COVID-19 pandemic. Meanwhile, we have got another threat in the form of monkeypox, and now this is challenges for the people of this world to fight against this particular virus. We have learned very many lessons from COVID-19, and that is being alluded to this very place, that is learning lessons. यानी लर्निंग लेसन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बतलाना चाह रहा है कि आप जो कोविड-19 के समय में जो गलतियाँ किए थे या गलतियाँ हुई थी हम लोगों से, उससे सीखने की ज़रूरत है, उससे हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। किस मामले में हम लोग बात करने वाले हैं एडिटोरियल में? ऑन अ स्ट्रैटी फॉर मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के लिए क्या हमारी योजना रहेगी, स्ट्रैटी रहेगी, उसके बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सलाह दी जा रही है, इंडिया मस्ट स्टेप अप रिसर्च एंड प्रिपेयर एडिक्वेट डिफेंसेस अगेंस्ट मंकी पॉक्स। यानी भारत को, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, यानी भारत को रिसर्च के लिए स्थापित करना चाहिए एंड प्रिपेयर करना चाहिए एडिक्वेट डिफेंसेस का मतलब होता है सुरक्षा, यानी पर्याप्त मात्रा में। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा, किसके खिलाफ? मंकी पॉक्स के खिलाफ। यानी भारत को रिसर्च करने के लिए व्यवस्था के साथ साथ भारत को प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसे इस मंकी पॉक्स से सुरक्षा प्रदान किया जा सके यहाँ के लोगों को। आगे पढ़ते हैं, मंकी पॉक्स की कहानी क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, दूसरी बार 2 सालों में, हैज़ डिक्लेयर्ड अ वायरल आउटब्रेक टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यानी साल में 2 बार ऐसा मौका मिला है कि इसने एक वायरस को या फिर वायरल आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना, यानी वायरल के आउटब्रेक को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नामित किया गया है, डिक्लेयर किया गया। विद 4 केसेस कन्फर्म्ड इन इंडिया, अराउंड 14,500 केसेस ग्लोबली। अब मंकी पॉक्स की बात हो रही है तो अभी भारत में इसके कन्फर्म्ड केसेस 4 हैं, जबकि पूरे विश्व में इसके जो केसेस हैं अभी 14,500 हैं। मंकी पॉक्स आउटब्रेक हैव ट्रिगर्ड इंटरनेशनल कॉन्स्टरनेशन। और ये जो पूरे विश्व में जो मंकी पॉक्स फैला है, इसने ट्रिगर किया है। ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत करना, काउज करना। तो इसने शुरुआत किया है एक इंटरनेशनल कॉन्स्टरनेशन की। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है पैनिक, डर, आतंक इन द वर्ल्ड। इन अ वर्ल्ड दैट इज़ एट टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। उस विश्व में जहाँ पे अभी भी कोविड-19 से लोग रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे एक और जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाला वायरस आ गया है मंकी पॉक्स के रूप में। तो वही कह रहा है कि वो वर्ल्ड जो अभी कोविड-19 से रिकवर कर रहा है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्स्टरनेशन आ गया है। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है एक आतंक हो गया है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाला आ गया। आफ्टर अ स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है विभाजित वर्डिक्ट। स्प्लिट का मतलब होता है ऐसे भी विभाजित। एट द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमेटी मीटिंग, यानी हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमेटी मीटिंग में जो वर्डिक्ट था, फैसला था, वह स्प्लिट था, यानी विभाजित था, यानी एक मत से फैसला नहीं लिया गया था। अब बात आती है किस मुद्दे पर एक मत से फैसला नहीं लिया गया था? ऑन वेदर मंकी पॉक्स डिजर्व्स टू बी टर्म्ड अ PHEIC, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्या इसको इसमें नाम दिया जाना चाहिए था? यानी एक मीटिंग हुई थी
इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमेटी की, जिसमें स्प्लिट वर्डिक्ट था, यानी विभाजित वर्डिक्ट था, यानी एक मत से फैसला नहीं लिया जा रहा था कि क्या इस मंकी पॉक्स को PHEIC के कैटेगरी में रखना चाहिए। इट फेल ऑन WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियेसस, यानी जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया था टू टेक अ कॉल, यानी फैसला लेने के लिए। अ PHEIC इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ अ पैंडेमिक, जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये जो है पैंडेमिक से थोड़ा सा पीछे है, यानी पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है तो पूरे विश्व में जब फैल जाता है उसको पैंडेमिक कहते हैं। पैन का मतलब ही होता है ऑल, तो पूरे विश्व में जब फैल जाएगा उसे पैंडेमिक कहा जाता है। लेकिन अगर PHEIC में रखा गया है, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तो ऐसे में ये पैंडेमिक डिक्लेयर करने से थोड़ा सा पीछे है। Following the declaration of COVID-19 as a pandemic on March 11, 2020, WHO had come under criticism for not responding with alacrity on public health threat that the coronavirus pandemic portended। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि पिछले साल की बात कर रहे हैं जब COVID-19 आया था, उस समय WHO ने मार्च 11, 2020 को इसे पैंडेमिक घोषित किया था, जिसके वजह से इसकी आलोचना हो रही थी कि इसने ऐसे मामले पे जो रिस्पॉन्ड किया वो देर से किया, यानी ऐसे मामले पे अलाक्रिटी नहीं दिखाया। अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता नहीं दिखाया, यानी पब्लिक हेल्थ के जो थ्रेट था उसमें तत्परता WHO ने नहीं दिखाया, जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक ने पोर्टेंडेड किया। पोर्टेंडेड का मतलब क्या होता है? दिखाया, दर्शाया, यानी जो खतरा COVID-19 की वजह से सामने आया उस मामले में फैसला लेने में WHO ने देरी कर दी, इसलिए इसकी आलोचना हो रही थी। It had termed the COVID-19 crisis as a PHEIC on January 30। इसने COVID-19 को PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जनवरी 30 को घोषित किया था, व्हेन ग्लोबल केसेस वर अराउंड 7,500, यानी जब 7,500 केसेस थे तब WHO ने COVID-19 को जनवरी 30 को 2020 में PHEIC के कैटेगरी में रखा था, यानी इसका क्लासिफिकेशन किया था जब पूरे विश्व में 7,500 केसेस थे। अराउंड हाफ द लेवल नाउ रिपोर्टेड फॉर मंकी पॉक्स, यानी करीब आधा है अभी 14,000 अभी देख रहे हैं अभी 14,500 है, यानी उस समय जब 7,500 केसेस आए थे उस समय इसे रखा गया था PHEIC की कैटेगरी में, लेकिन जब अभी मंकी पॉक्स की जो केसेस हैं इससे डबल है। द फॉलोइंग February was the pivotal month that compelled WHO to elevate threat levels and push the world into territory that it had not navigated since the 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग February वाज द पिवोटल, ये जो फरवरी थी वो बहुत ही ज़्यादा पिवोटल का मतलब होता है क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट था, मंथ था, दैट कंपेल, जो कि कंपेल किया, मजबूर किया WHO को क्या करने के लिए कि एलिवेट मतलब होता है बढ़ाना, एलिवेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना थ्रेट लेवल्स, यानी जो खतरा का लेवल है बढ़ाने पे मजबूर किया, एंड पूरे विश्व को उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया जो कि 2018 के इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के बाद से नहीं आया था। 2 का मतलब होता है हालांकि मंकी पॉक्स इज काउज्ड बाय अ वायरस दैट इज एंडेमिक इन अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज। हालांकि जो मंकी पॉक्स है वायरस के द्वारा फैलता है जो कि एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, एक लिमिटेड एरिया में पाया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में।
द वर्ल्ड टुक नोट ओनली आफ्टर इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द यूके, लेकिन दुनिया ने इसके बारे में सोचना शुरू तब कर दिया जब इस पे ध्यान गया जब ये यूके में भी पहुंच गया, यानी वहाँ पे जो फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया यूके में ऑन May 6, 2022, यानी 6 मई को जब ये यूके में पहुंच गया तब वर्ल्ड इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। Within a month and a half, it spread to 63 countries with Spain, Belgium and US historically non-endemic for the virus। और ये जो मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर, यानी 1 या 1.5 मंथ के अंदर ये जो 63 कंट्रीज़ में फैल गया, जैसे स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, यूएस हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि नॉन एंडेमिक थे, यानी यहाँ पे ऐसे मामले नहीं थे। बिगिनिंग टू रिपोर्ट अ स्पाइक इन केसेस, और इनके जो केसेस में स्पाइक का मतलब होता है बढ़ना, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन अफ्रीका टू, अफ्रीका में तो था ये, लेकिन अफ्रीकन कंट्री में था, लेकिन अफ्रीका में भी transmission has been historically limited and there is uncertainty over the events that have caused such a global spike। और अफ्रीका में भी इसका जो ट्रांसमिशन था वो ऐतिहासिक तौर पर लिमिटेड था, ये ज़्यादा एरिया में नहीं फैल रहा था। अब इसको लेकर के अनसर्टेनिटी है, यानी अनिश्चितता है कि ये जो ग्लोबली स्पाइक देखने को मिल रहा है इसके वजह क्या है। मंकी पॉक्स फॉर नाउ, मंकी पॉक्स अब हैज़ मोर विजिबल मैनिफेस्टेशंस। अब मंकी पॉक्स का जो विजिबल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है जो डिस्प्ले है, देखने को मिलता है, जैसे आप रैशेज है, ब्लिस्टर्स कह सकते हो। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फफोला, फोड़ा, है ना, फफोले देखने को मिल सकते हैं। एंड सेड टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड इन मेन हु हैव सेक्स विथ मैन, यानी ये ज़्यादा देखने को मिलता है किसमें, वैसे आदमी में जो आदमी के साथ सेक्स करता है। इट इज़ बिलीव टू स्प्रेड ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड इज़ फैटल ओनली टू एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि एक क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, साथ ही ये फैटल है उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है इम्यून सिस्टम जिनका अक्षम हो, सक्षम नहीं हो, स्थिति अच्छी नहीं हो, उसके लिए ये काफ़ी खतरनाक है, यानी उसमें जल्दी से ये अटैक करता है। WHO has recommended that the countries step up surveillance, यानी WHO ने सिफारिश की है, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, दैट कंट्रीज स्टेप अप सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब होता है नज़र, निगरानी रखना, यानी देशों से कहा है कि इसके ऊपर निगरानी रखें। एम्पलीफाई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, और एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, पब्लिक जागरूकता अभियान को और एम्पलीफाई करें, बढ़ा चढ़ा कर करें। गवर्नमेंट्स वर्क टूवर्ड्स नॉट स्टिग्मेटिंग द डिजीज़, यानी जो काम है सरकार का इसको क्रिटिसाइज केवल ना करते रह जाएं। एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइम्ड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग डायग्नोटिक किट्स, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत जो संरचना है हेल्थ का, उसको इस तरह से डेवलप करें या उस तरह से ले जाएं जिसमें डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह का प्रोडक्शन हो सके। The experience from the COVID-19 pandemic has shown that government implement measures to avoid panic। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से, उसमें दिखाता है कि सरकार इम्प्लीमेंट करती है, यानी लागू करती है मेजर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कदम उठाती है ना, फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक टू अवॉइड पैनिक यानी जो सिचुएशन होती है, आतंक वाली स्थिति, डर वाली स्थिति, टेरर वाली स्थिति, उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है अपने मेजर्स से, अपने कदम उठा करके। बट आर ऑफन ओपेक एंड वेग, लेकिन कई बार ये ओपेक होता है और वेग होता है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट होता है। विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वेल इट, यानी कई बार सरकार तो कदम उठाती है लेकिन इसके जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं
वो अपारदर्शी होते हैं, यानी सारे लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, अस्पष्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो इसको शांत करने, क्वेल का मतलब क्या होता है, शांत करना, तो शांत करने के लिए जो ज़रूरत है, क्विल QUELL, शांत करना, यानी इसको शांत करने के लिए, यानी इसको ओवरकम करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए जो ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, उसमें दिक्कत आ जाती है। While it is unclear how the monkeypox outbreak will play out, हालांकि ये बात अनक्लियर है कि मंकी पॉक्स जो है वो कैसे प्ले आउट करेगा। प्ले आउट का मतलब होता है, प्ले आउट कह सकते हो कि डेवलप कैसे करेगा और कैसे समाप्त होगा, अभी आने वाले मंथ्स में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन द गवर्नमेंट मस्ट बिगिन कोऑर्डिनेटेड एक्शन विद द स्टेट्स, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन रखे, यानी सरकार जो राज्य की सरकार है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके चले विद द स्टेट्स टू एक्यूरेटली समराइज एंड डिसेमिनेट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, ताकि इसको जो समराइज करे और इसका फैलाव को, इसका जो डर है उसको क्या करें, रोके। अनटिल नाउ मंकी पॉक्स फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज, अभी तक मंकी पॉक्स को एक नेग्लेक्टेड, नकारा हुआ ट्रॉपिकल डिजीज था, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाने वाला डिजीज था, रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, जो कि रिलेटेड है स्मॉल पॉक्स वायरस से, जो कि अब इरेडिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। Monkeypox is suspected to have amplified due to the reduced immunity against the smallpox virus. ऐसा माना जा रहा है कि मंकी पॉक्स जो फैल रहा है वो इसलिए फैल रहा है क्योंकि, या फिर बढ़ रहा है, एम्पलीफाई मतलब बढ़ना, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी है स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ वो रिड्यूस हो चुका है। इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज मस्ट स्टेप अप रिसर्च, जो भारत के लैब्स हैं, बायोटेक कंपनीज हैं, उनको रिसर्च करना चाहिए एंड माइंड देयर आर्सनल टू प्रिपेयर एडेक्वेट डिफेंसेस इफ़ द नीड अराइजेस, और अपने जो हथियार हैं उनको तैयार रखना चाहिए, और ताकि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा प्रदान किया जा सके इस डिजीज से अगर ज़रूरत पड़ी तो आज के एडिटोरियल में आपने मंकी पॉक्स से होने वाले खतरे के बारे में जाना और कैसे इसे टैकल किया जा सकता है इसके बारे में भी जाना। तो अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में ही 4 केसेस हैं, तो इसे सुधार लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।